हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनका पीपीएस का एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। पीपीएस के यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के सारे डिटेल्ड वन शॉट गेटवे क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और उन वन शॉट्स में जो डिटेल वन शॉट है उसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस हमने पढ़ाया हुआ है, सारे पीवाईक्यूज उसमें कवर्ड हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर डन है। तो वो कंप्लीट सिलेबस है, उसके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट है, उसके बाहर आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत क्विक रिवीजन के लिए अगर आपको कहीं कोई किसी तरह का डाउट है तो उसके लिए हमने अलग से जो कॉम्पैक्ट वन शॉट्स हैं वो भी 5 यूनिट के बना रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपीएस में क्या क्या है उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डेटा टाइप्स, है ना। मेन जो क्वेश्चंस हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, जहां प्रोग्रामिंग आती है। और बेसिक डेटा टाइप की एक टेबल बनाई हुई है नोट्स में, है ना। उस टेबल में कि कौन सा टाइप है, उसका क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कितने वो बाइट लेता है, तो वो पूरी की पूरी टेबल जो है वो आपको याद करके जानी है एज और रेंज उसकी वो सारी एग्जाम में लिखने को आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर आता है आप डिजिटल कंप्यूटर, उसका पूरा ब्लॉक डायग्राम, उसके बेसिक कंपोनेंट्स को बताते हुए और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। मेमोरी कितनी तरह की होती है और पूरी मेमोरी हायरार्की जो है वो डिटेल में आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक 2-2 3-3 लाइन आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए और छोटे छोटे डायग्राम की हेल्प से आप उन्हें समझा सके, इतना आपको पढ़ना है। फिर आता है आपको फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको देखना है। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, वो 4 फंक्शंस हैं, 4-5 फंक्शन, उतने उनमें थोड़ा थोड़ा आपको लिख के आना है। तो ये थ्योरेटिकल है, ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये पूरा थ्योरेटिकल है। तो जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होती है ना, वो ये यूनिट 1 बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जा सकते हैं। यहाँ पर थ्योरी है, इतना आप प्रिपेयर करके जाओ। फिर आ जाती है आपकी स्टोरेज क्लास, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, क्या होती है स्टोरेज क्लास। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अलग से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते, मतलब प्रोग्रामिंग के चांसेस नहीं है, आप इन्हें थ्योरी की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या होती है स्टोरेज क्लास, क्या बताती है वेरिएबल के बारे में, कितने टाइप की स्टोरेज क्लास होती है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप उनको देकर समझा सकते हैं। ऐसे ही कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर में डिफरेंस। एक और क्वेश्चन आप चाहे तो कर सकते हैं कि सी जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। बेसिक सी प्रोग्रामिंग में जब आप कोई बेसिक सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। और सपोज नंबर 6 में आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है। और 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जो सी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट जब करते हैं, स्टेप्स इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जब करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर रीड करते जा सकते हैं। तो वहां कंपाइलर, लिंकर, लोडर किस तरह काम करते हैं वो एक एक 2-2 लाइन में आप इसे करके जा सकते हैं। तो काफी सारा जो चीजें हैं वो थ्योरेटिकली आपकी कवर हो जाती हैं इस यूनिट से। ठीक, ये तो हुआ यूनिट 1 की बात। फिर यूनिट 2 में ऑपरेटर्स एक टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आते हैं। सारे ऑपरेटर आपको ठीक से पढ़ने हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, अलग से पूछ लिया जाता है, या 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर, जैसे खाली एक क्वेश्चन बन जाएगा, खाली अरिथमेटिक ऑपरेटर पूछ लिए, या खाली बिटवाइज ऑपरेटर पूछ लिए, या अरिथमेटिक और कंडीशनल ऑपरेटर पूछ लिया। तो इस तरह सारे ऑपरेटर्स आपको पढ़ के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपका कवरअप जरूर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी किस तरह से काम करती है, और किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन को डिसाइड करते हैं अगर कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। फिर स्विच केस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि स्विच केस क्या होता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्विच केस। इसको इस तरह भी लिख देते हैं, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो केस कंट्रोल स्ट्रक्चर स्विच केस को ही कहते हैं। ठीक है, और स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डिफॉल्ट क्या करता है, या फिर इसके कुछ 2-3 ही प्रोग्राम है वही रिपीट होते हैं, जैसे कि आपने सिंपल कैलकुलेटर को आपको सिमुलेट करना है स्विच केस से, या आपको डेज प्रिंट करने हैं, वो सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ से करके जाएंगे। फिर एक जो दूसरा आता है वो आता है टाइप कन्वर्जन और टाइप का मतलब टाइप इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर टाइप कास्टिंग अलग से पूछ लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, जो पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है, मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट 2 टाइप की होती है, विद एग्जाम्पल ये पढ़ के जाना।
प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स में क्या होती है, इसको विद एग्जांपल आपको पढ़ के जाना है। फिर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ये एक टॉपिक है। इसमें एल्गोरिथम क्या होता है बेसिक, और कुछ छोटे छोटे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे लीप ईयर का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने को आ जाएगा। 3 नंबर में लार्जेस्ट अगर आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। ऐसे ही रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एल्गोरिथम कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो ये 3-4 टॉपिक हैं। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट हालांकि किसी में भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये एल्गोरिथम फ्लो चार्ट आपको पढ़ के जाने हैं। फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके 2 नंबर में बड़ा नंबर, 3 नंबर में बड़ा नंबर, या जो सिंपल इफ एल्स वाले प्रोग्राम है ना, उनमें से कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर से बनाने को आ जाएगा। तो सारे प्रोग्राम तो आप बना नहीं पाएंगे, 2-3 प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप कंडीशनल ऑपरेटर से करके जाना, जिससे अगर इसके ऊपर काम करना पड़े तो आप उसे इजिली कर लें। ठीक है। फिर यूनिट 3 में एरे के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें 2D एरे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक एरे दिया है और उसका मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करो प्रोग्राम में, है ना। हालांकि प्रोग्रामिंग में कुछ भी आप पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कुछ बेसिक प्रोग्राम है जो पढ़ के जाने हैं। ऐसे ही मैट्रिसेस के प्रोग्राम्स होते हैं, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रोग्राम भी आ जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज ये 2 प्रोग्राम आपको पक्के करके जाने हैं। फिर स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो बेसिक इंप्लीमेंटेशन आपको सबकी करनी है। स्ट्रिंग क्या होती है, कौन कौन से स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और जो मेन फंक्शन है उनके सी के फंक्शन, सी के कोड वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। आप चाहें अगर किसी को बहुत मुश्किल लगती है प्रोग्रामिंग, तो ये वाले टॉपिक में सिर्फ स्ट्रिंग और उसके स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन पढ़ के जाओ, इसको आप छोड़ सकते हो, है ना। अदरवाइज एग्जाम में आता है, अलग अलग भी आ जाता है, तो जो समझ रहा है प्रोग्रामिंग में बच्चा कर पाएगा वो ये फंक्शन करके जाए। फिर स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर यूनियन, ब्रेक कंटिन्यू और वाइल डू वाइल। एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप को क्यों कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको करने हैं, पैलिंड्रोम चेक करने का, आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने का, प्राइम नंबर चेक करने का, 3 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट और फैक्टोरियल, ये कुछ 6-7, अगर आपको प्रोग्रामिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तब भी ये 6-7 प्रोग्राम तो आपको बाय हार्ट बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, क्योंकि ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स आपको यहाँ पढ़ के जाने हैं। फिर यूनिट 4 में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो फंक्शन के अंदर आता है, पैरामीटर पासिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद एग्जांपल ये पढ़ के जाना है, ये आ जाता है एग्जाम में डिफरेंस। फिर सॉर्टिंग क्या होती है, और बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन्हीं दोनों सॉर्टिंग टेक्निक में से कोई एक सॉर्टिंग आएगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के प्रोग्राम पढ़ने हैं और कोई एग्जाम्पल लेके बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट को कैसे चलाते हैं ये सीखना है। ठीक है। फिर रिकर्शन क्या होता है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल रिकर्शन की डेफिनेशन, और कोई भी प्रोग्राम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज, ये 2 प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ टाइम से सम ऑफ डिजिट भी पूछ लेते हैं, बीच बीच में कोई सम ऑफ एन नंबर्स पूछ लेते हैं, तो ये 1-2 प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम्स हैं, वो आपको करने हैं। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है रिकर्शन से जो करते हैं। फिर लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होती हैं, और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के प्रोग्राम्स, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूछ लिया जाता है। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम फिर भी रिलेटिवली कम आता है, लीनियर सर्च बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन का जो कॉल है उसको सिंटेक्स के साथ समझाना, ये क्वेश्चंस यहाँ से आपको पढ़ के जाने हैं। यूनिट 4 में दीज मैनी क्वेश्चंस यू हैव टू कवर। अब यूनिट 5 में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कौन कौन से हम इसमें फंक्शंस यूज करते हैं, किस तरह उन फंक्शंस को लिखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं, और मैलॉक कैलॉक में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ये बहुत कॉमनली रिपीट होता है। ठीक है। फिर आता है फाइल हैंडलिंग की, अगर आप बात करें तो थ्योरेटिकली, फिर अगेन कहूंगी, अगर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है तो थ्योरेटिकली फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल ऑपरेशन कौन से होते हैं, फाइल हैंडलिंग मोड कौन से होते हैं, फाइल ओपनिंग मोड्स कौन से होते हैं, ये पढ़ के जाने हैं। ये एज इट इज टेबल्स बनी हुई हैं, वो टेबल आपको पढ़ के जानी है, वो लिख के आनी होती है। ठीक है। और अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो किसी फाइल को रीड करना और उसके अंदर काउंट करना, ये एटलीस्ट इतना आना चाहिए, कितने कितनी लाइन्स हैं, कितने स्पेसेस हैं, कितने टैब्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, और एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी करने का प्रोग्राम, एटलीस्ट इतना आपको नो हाउ होगा, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे का कोई प्रोग्राम आएगा तो आप इसके हिसाब से उसको चेंज करके बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया नहीं आपको, यूनिट 4 की जब हम बात कर रहे थे ना बेटा, तो यहाँ स्ट्रक्चर जो टॉपिक था, स्ट्रक्चर यूनिट 3 में था,
तो यहाँ स्ट्रक्चर जो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डाले हुए हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ ऐड करना चाहें तो स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम आ जाता है ना। जैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपको पढ़ के जाना है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, एंड एनी रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम। ये इतना पढ़ के जाना, तो उससे ये पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरह, एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और कोई एक प्रोग्राम उसका देख के जाना, क्योंकि ये रिपीट हो जाता है। जिन्हें प्रोग्रामिंग समझ में आती है एटलीस्ट वो बच्चे इसको प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। फिर वही जो आपको मैंने कहा कि यूनिट 5 में ये फाइल हैंडलिंग हो गई, फिर एक टॉपिक आता है मैक्रो, उसका बेसिक कि प्री प्रोसेसर मैक्रो क्या होता है और उसका क्या रोल है, सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कैसे काम करते हैं। ऑल्दो आता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। साथ में आप ऐड कर सकते हो कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, इसके बारे में 2-3 लाइंस पढ़ के चले जाना। कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है विद एग्जांपल देख लेना एक बार, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ प्री प्रोसेसर, सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये आपको लिखने हैं। फिर पॉइंटर के ऊपर आता है कि पॉइंटर क्या होता है, कैसे ये डिक्लेयर होता है, पॉइंटर अरिथमेटिक समझाओ, है ना, विद एग्जांपल। और लिंक लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड, लिंक लिस्ट का क्या होता है, ये भी बहुत बार रिपीट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से पढ़ के जानी है, ठीक है। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोग्राम में, तो बेटा ये कोशिश करना कि जो भी थ्योरेटिकल भी आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल आप हर चीज का लेना, है ना, जिससे कि जो थ्योरी आती है एटलीस्ट वो थ्योरी आप सारी की सारी अटेम्प्ट कर पाए। ऑल्दो कंप्लीटली प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, लेकिन थ्योरी भी इक्वली आ जाती है पीपीएस में। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोग्राम्स आते हैं, थ्योरी भी आती है, प्रोग्राम भी आते हैं। तो जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग से डर लगता है, मुझसे काफी बच्चे पूछते हैं ये बात, वो थ्योरी एटलीस्ट पूरी पक्की तैयार करके जाएं, लेकिन थ्योरी में भी एग्जाम्पल में प्रोग्राम्स जो हैं उस थ्योरी को समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए एटलीस्ट वो ठीक प्रोग्राम आप पढ़ के तैयार करके जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल बना के लिख रहे हैं और वो गलत हो जाए, ठीक है। तो थ्योरी विद एग्जाम्पल, विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल प्रिपेयर करके जाइए, तो यू मस्ट बी एबल टू रीच आउट टू ऑल द क्वेश्चंस।